हेलो फ्रेंड्स। अधिकांशतः हम ये सोचते हैं कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे जो अपने हैं, वो हमें दुख तकलीफ़ देने पर तुले हुए हैं। ये दुख तकलीफ़ का हम किस प्रकार छुटकारा पाएँ, किस तरह से हम इसे दूर भगाएँ, अक्सर हम ये सोचते रहते हैं। देखा जाता है, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो मन में ये ख्याल आता है कि हम भी उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। फिर वो और गलत व्यवहार करता है तो हम भी और गलत व्यवहार करते हैं। तो ये तकलीफ़ उन दोनों को ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को होती है जो उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। घर में भाई बहन में यदि एक बच्चा दूसरे बच्चे की कोई चीज़ ले लेता और छुपा देता है, तो ये तकलीफ़ दुख केवल उन्हीं दोनों को नहीं, बल्कि परिवार के और सदस्य, उनके माता पिता सभी को होती है। एक व्यक्ति यदि उदास मन से अपने ऑफिस में जाता है, तकलीफ़ में ऑफिस में जाता है, तो वो बेवजह दूसरों से लड़ाई झगड़े करने लगता है, बेवजह उलझ जाता है। तो इस तरह से दुख तकलीफ़ का दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति संसार में आता है, तो ऐसा तो नामुमकिन है कि उसे कोई दुख और तकलीफ़ ना हो। इस दुख और तकलीफ़ को निपटने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी तकनीक बता रही हूँ कि हमें यदि कोई दुख तकलीफ़ होती है, तो हमें इसको ईश्वर की मर्ज़ी समझनी चाहिए कि ईश्वर का कोई भी तकलीफ़ आने पर हमारा वो परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा ले रहा है, तो हमें उस दुख तकलीफ़ के बदले दूसरों को खुशी देनी चाहिए, दूसरों को सुख देना चाहिए। यदि हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो ईश्वर भी हमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे देता है कि हम अपने दुख और तकलीफ़ को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं और उसका डटकर सामना कर सकते हैं। थैंक यू।